तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। कैलकुलेट द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पहले से गिवन है, जो कि हमारी यहाँ पे कितनी है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। हमें यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी में हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है -2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल। इन्फिनिटी के लिए जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का हमारे यहाँ पे क्या जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल। एंड माइनस माइनस हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल आ जाएगा। पर जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है वो हमें यहाँ पे जूल पर मोल में निकालना है। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल। एंड 1 मोल की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना है 6.022। इसको हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.18 से करना है। 8 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का 6 1 कैरी गया, 8 2 16 एंड 1 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 8 6 से हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना है, 2 से करना है। 2 2 जा 4, 2 को 0 से करेंगे 0 एंड 6 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 7 2 यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 2 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 4 12 का 2 1 कैरी गया, 6 4 यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11, 1 कैरी गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 13.12796 आ जाएगा। एंड इसको अप्रोक्स में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13.13 मल्टीप्लाई पावर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 माइनस का 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 एंड यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, जूल पर मोल में आ जाएगी। एंड यही हमारे यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे निकल के आ गई आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।